नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक और जहाज अमेरिका से हिंदुस्तान आ गया। ये जहाज उन इलीगल इमिग्रेंट्स का है जो डंकी रूट का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान से अमेरिका पहुंचे, बहुत पैसे खर्च किए। पूरा इकोसिस्टम होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 40-45 लाख रुपए तक खर्च होते हैं। सीधे तरीके से अगर जाते तो शायद इतने ना होते, लेकिन इतना पैसा खर्च हो गया इन लोगों का। घर बिक गया, खेत बिक गए, और वो संघर्ष किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये पूरा काम गैर कानूनी है। गैर कानूनी ढंग से गए थे, तो फिर इस वजह से उनको वापस भेजा गया। अब जब वापस आए हैं तो उसको लेकर के पंजाब में खासी राजनीति हो रही है, क्योंकि पंजाब सरकार का ये कहना है कि एक अमृतसरी मिलता है आपको हर बार ये प्लेन उतारने के लिए, और उसके बाद हिंदुस्तानी बेड़ियों में बंद कराएंगे, उनके हथकड़ी लगी रहेगी। एक आरोप और लग रहा है कि उसमें सिख समुदाय के जो दो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उनकी पगड़ी तक उतार ली। तो ये क्या तरीका है लोगों को भेजने का और एक देश को जलील करने का? और वो भी एक ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री, ये वाला जहाज जब आया दूसरा, तब प्रधानमंत्री यूएस में ही थे। तो ये क्या संदेश देना चाह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, और इसको लेकर के हिंदुस्तान में कैसी राजनीति हो रही है, पंजाब में किस तरीके की बात हो रही है? क्योंकि सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ था, तो वरिष्ठ पत्रकार, पंजाब में जो कई अरसों से, दशकों से काम कर रहे हैं, रविंदर सिंह रॉबिन, उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से एक सवाल पूछा कि क्या इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। नहीं, मैं Are you not politicizing this issue? ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੈ मैं पूछ रहा हूँ. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ I'm asking you, sir. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਤੀ I'm asking you, sir. ਨਹੀਂ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਆਸਕਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਐਨਜੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ मैं 24 घंटे ही राजनीति करूंगा। तो ये थे भगवंत मान, जिनका ये कहना था कि आप राजनीति करने का सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, और अगर लोगों की बात करना राजनीति है तो मैं 24 घंटे राजनीति करूंगा, और मैं तो राजनेता हूं, मैं कोई एनजीओ तो हूं नहीं। अब ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि पंजाब सरकार ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि किस तरीके से डिटेंशन हुआ, किस तरीके से इन लोगों को डिपोर्ट किया गया, और पंजाब ही क्यों चुना गया। ये मैप देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो ये जहाज है जो लेकर के आ रहा है, वो किस तरीके से पंजाब में कहां पर उतरा। ये है अमृतसर में जहां पर ये जहाज उतरा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये रूट क्या लिया है इस जहाज ने। थोड़ा सा मैं और आगे करता हूं। ये देखिए, ये आप देखेंगे तो उदयपुर होते हुए, गुजरात होते हुए, नई दिल्ली के पास से छूते हुए फिर ये पंजाब गया। पंजाब सरकार का ये कहना था कि आपने शेख हसीना को तो हिंडन एयरबेस पे उतारा, बाकी सारे लोगों को भी आपने वहां उतारा। यहाँ पर ये छवि देने की कोशिश की जा रही है क्या कि सारे इलीगल इमिग्रेंट्स पंजाब के ही हैं, जबकि पहला जो लॉट आया था उसमें ज्यादातर गुजरात के थे, और फिर एक खबर आई कि वो गुजरात के लोग गायब भी हो गए। तो इन सब चीजों को लेकर के अब एक दूसरा प्लेन भी आ गया है। रविंदर सिंह रॉबिन जी अब हमारे साथ हैं। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। स्क्रीन पर उनको दिखा दिया जाए। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण पर, पंजाब में जो हो रहा है, उस पर आप अपने ओपनिंग कमेंट्स दे दें कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और ये किसने क्या बोला, उसका एक ब्रीफ आइडिया तो दे दिया है, लेकिन व्हाट इज योर रीडिंग? संकेत, इसमें जो मूल समस्या है, जो ज्यादातर राजनीतिक लोग करते हैं, मूल समस्या का जब हल ना निकले तो डाइवर्ट करते हैं बहुत सारी बातों पे। जहाज अमृतसर में क्यों उतरा, जहाज में उन लोगों को हथकड़ियां क्यों पहनाई गई, जहाज में ये दो लड़के आए हैं उनके सिर पर पगड़ी नहीं थी, जहाज में गुजराती ज्यादा थे तो अमृतसर क्यों उतारा गया, इस तरह के सवाल, और सर्कमस्टांसेस, विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, ये सारे सवालों को प्रोमिनेंटली इसके साथ एक और जोड़ दिया कि पंजाब को बदनाम करने की साजिश। तो ये सारे सवालों को इस ढंग से, इन प्रोमिनेंस के साथ बताया जा रहा है सभी जगह पे। मूल समस्या है संकेत, हमारे पंजाब के, गुजरात के या पंजाब देश के दूसरे शहरों के लोग देश छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं, वो भी गलत तरीके से।
मूल समस्या पे क्यों नहीं आते हो? अच्छा, चलो वो आ भी गए, तो अब वो जो नेक्सस है, बड़ा माफिया है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उनको पकड़ने के लिए क्या कुछ किया गया, वो बता दीजिए। ये दोनों चीजों पे कोई राजनेता नहीं आ रहा है। तो राजनीति तो नजर आ ही रही है ना। जो आप अपनी स्टेट को, अपने लोगों को मूल कारणों पे नहीं जाएंगे, तो आप कहेंगे ड्रग्स बढ़ रही है भाई साहब। वो तो ठीक है, अब कौन लेके आ रहा है? तो पकड़ना तो उनको है ना, रोकना तो उनको है, उन मुद्दों पे नहीं है। मैं आपको कल भगवंत मान की, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, परसों की है ये, कल भी उन्होंने की। भगवंत मान 14 फरवरी को अमृतसर में आते हैं। शाम को 6:30 बजे वो मीडिया को कॉल करवाते हैं। 7 बजे आनंद फानंद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें वो जो वायदे करते हैं, जो लड़के वो ऑब्वियसली जो उन्होंने एलिगेशन लगाने हैं सेंटर के ऊपर, पंजाब को बदनाम कर रहे हैं, और वो जहाज के आइए वाले सारे, तो वो उसके अलावा वादा करते हैं। वो अमृतसर में इसलिए आए हैं कि इन लोगों को इज्जत से रिसीव कर लें। इसलिए वो जब लड़के आएंगे तो वो उनको रिसीव करने लिए जाएंगे। फिर वो कहते हैं मैं इनको लंगर भी छकाऊंगा और इनको गोल्डन टेम्पल भी लेके जाऊंगा। फिर वो कहते हैं कि इनको मैं इनकी योग्यता के हिसाब से टेस्ट देंगे, तो नौकरियां भी देंगे और इनका हाथ पकड़ेंगे। ओके। फिर अगले दिन 15 तारीख को 4:30 बजे अचानक फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की जाती है, आधे घंटे के नोटिस में, एयरपोर्ट पे। भगवान मान जी एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं और वो सारा कहते हैं कि मैं इंतजाम देखने के लिए आया हूँ। और वो कहते हैं कि कल जो मैंने एमईए को चिट्ठी लिखी थी, या जो दबाव डाला था, उसका असर ये हुआ कि जो लड़के कार्गो पे प्लेन उतरना था, कार्गो टर्मिनल पे, अब वो लड़के कमर्शियल वाले एरिया से बाहर आएंगे। आई मीन गेट चेंज करवा पाए वो, ये नहीं कि रूट चेंज हो जाए फ्लाइट का। उसके बाद उन्होंने फिर कहा मैं रात को आऊंगा। रात को 11:55 पर फ्लाइट आती है, 3 बजे लड़के बाहर आते हैं। भगवंत मान जी तो भी नहीं वहां पे पहुंचते हैं। तो ये सारी चीजें, पॉलिटिकल बंदा क्या कमिटमेंट कर रहा है, क्या उन लोगों को, अब ये इशू के अगर अगर आपको ठीक लगे तो मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। जो आप पगड़ी वाला इशू कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये अब भी एक मैं कमेंट आया है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। पंजाब के एक मंत्री हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि उसमें कुछ लोग जो आए थे, शुरुआत का पोर्शन चला दें। मेरे ख्याल से बस वो अभी स्क्रीन पर आ ही जाएगा। अभी स्क्रीन पर आ जाएगा। जी, तो वो ये आरोप लगाया है कि उसमें कुछ लोग जो उतरे, उनकी पगड़ी नहीं थी। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की वजह क्या है? संकेत, अगर आप अमेरिका के, वो कहते हैं ना लैंड ऑफ द लॉ, वो जो वहां पे जो कानून है ये अमेरिका रही वो की। स्टोरी। जी हाँ। जी, 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 आपका जवाब। तो अमेरिका में या किसी भी देश में जहां पे उनके कानून है, वही लागू होते हैं। अमेरिका की जेलों में जनाब, आप कोई भी हेडगियर पहन के जो प्रिजनर है वो नहीं रह सकता है। वहां पे पगड़ी भी उतारी जाती है, कहीं बहुत सारी जेलों में पगड़ी पहन के, जो अगर कोई सिख वहां पे कन्विक्ट है या डिटेंशन में है, या वो जेल में किसी कारणों के कारण है, तो वो पगड़ी वहां नहीं पहन सकता है। वो कृपान वहां अंदर नहीं पहन सकता है। इसी तरह बाकी भी जो भाईचारे के लोगों के साथ जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने हैं। तो उनकी नजर में वो घुसपैठिए हैं इन, या वो लोग हैं जिनके पास, हम डंकी रूट का एक एक सभी मीडिया की तरफ से ज्यादातर यही कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो डंकी रूट लेके वहां पहुंचे हैं। मैं कहूंगा ये वो लोग हैं जिनके पास वहां रहने के लिए लीगल दस्तावेज नहीं थे, या ओवरस्टे कर गए, या कोई भी रीजन रहा। लेकिन वो वहां पे वो डिफॉल्टर तो हो गए ना जी। तो वो डिफॉल्टर हो गए तो वो जेल में जाएंगे या डिटेंशन सेंटर में जाएंगे, तो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर अमेरिका ने उन बंदों को उसी तरीके से ट्रीट किया है जैसे एक अपराधी को करते हैं, तो वो अगर अमृतसर एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, गुजरात एयरपोर्ट तक वो उनको अपने हिसाब से लेके आए हैं, तो सर उसके बाद वो लड़के जिनको पता है पगड़ी जरूरी है, क्या वो अंदर बैठ के, या उस वक्त इमिग्रेशन है, कस्टम है, रिसीव करने के लिए और लोग हैं, उनको खाना अंदर दिलाया जा रहा है, वहां पे भी तो कह सकते हैं कि एक पटका चाहिए, एक फलानी चीज चाहिए, तो हम अपना सिर को कवर कर लें। ये एक मतलब आप नंगे सिर के साथ ही बाहर आ जाए,
आपको पूरे रास्ते में ये जितने अगर जो रिसीव करने आए हैं वो भी नहीं देख रहे हैं, तो वो बाद में तो मुहैया करवाया ही गया। नहीं, जब वो जो आए तो जो स्टेटमेंट था, मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको बता दूं, जो स्टेटमेंट था मंत्री का, वो स्टेटमेंट ये था कि जिस टाइम पर वो उतरे फ्लाइट से तो सिर पर पगड़ी भी नहीं थी। वो बिल्कुल ये ठीक नहीं कह कह रहे रहे हैं। हैं कि बाद में हमने नहीं पहनने दी या बाद में भी नहीं पहनी। मैं समझ गया हूँ देखिए, संकेत। some deportees who landed from the US did not have turbans। ये मैं क्योंकि आप जो बिल्कुल बोल ठीक रहे हैं कह ना, रहे बस हैं। मैं पर्सपेक्टिव पर रख दूं। नहीं नहीं, मैं उसी में ही बात कर रहा हूँ कि जब तक जहाज तक वो जहाज उतरता है उनके सर पर पगड़ी नहीं थी। वो अपने हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से उन लोगों को लेके आ रहे हैं। अब वो आ गए हैं तो उसके बाद उनको पगड़ी पहना दी गई है, एसजीपीसी भी अपना ले गई है। उनके कानून को भी देखना पड़ेगा। अब संकेत, भारत और पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल बॉर्डर है पंजाब के साथ, 553 किलोमीटर बॉर्डर लगता है। उसके बाद राजस्थान और गुजरात का लगता है। पाकिस्तान की तरफ से कोई दस्तावेज के बिना घुसने की कोशिश करता है तो बीएसएफ मिनिमम फोर्स यूज करती है उसे रोकने के लिए। उस मिनिमम फोर्स का नाम है वन बुलेट वन एनिमी। आप समझते हैं? तो ये सारे तो जिंदा वापस आ रहे हैं, बच के आ रहे हैं। अब दोबारा से नई जिंदगी शुरू इनको कैसे करवानी है, ये एक बड़ा इशू स्टेट का है। बाकी स्टेट्स का भी होगा, समाज का भी होगा। उस पे ज्यादा केंद्र करना चाहिए और उस चीज पे करना चाहिए कि फर्दर कोई आगे गलती ना करे। ये इश्यूज मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े हैं। जहाज अमृतसर क्यों आया या हथकड़ियां क्यों पहनी, किसी ने क्राइम किया तो उनके लॉ के मुताबिक चल रहे हैं। हालांकि जयशंकर, हमारे जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि उन्होंने कन्वे किया है कि उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना किया जाए। सही है, अगर वो अमेरिका इसको कंसीडर करे। मैं आपको बताता हूं रविंदर जी कि ये प्ले आउट किस तरीके से होता है। सचिन पराशर जी की एक रिपोर्ट थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें उनका ये कहना था कि इससे ज्यादा लोग डिपोर्ट हुए थे यूएस से हिंदुस्तान में बाइडेन के आखिरी साल में, यानी कि 2024 में 1000 से ऊपर हुआ था। 1400 लोग हुए थे। एग्जैक्टली exactly। और उससे पहले अगर आप ट्रंप 1 में देखें तो एक एक साल में दो दो सवा दो दो हजार भी हुए हैं। अब इवन कोविड ये टाइम में भी हुए हैं। बिल्कुल हुए। तो जो जो सवाल है यहाँ पर वो ये है कि बाइडेन के आखिरी साल में जो डिपोर्टेशन हुआ वो हुआ, उसकी तस्वीरें जारी नहीं हुई। ये लोग आए, अब हो सकता है अपने नियम से आए हों, बिल्कुल यही बेड़ियां वगैरह लगा करके ही आए हों, और उसके बाद उनके आ जाने के 3 दिन बाद एक प्रेस रिलीज के माध्यम से इन्फॉर्म किया गया। कट टू व्हाट इज हैपनिंग नाउ कि एक हाई डेफिनेशन फुटेज रिलीज हो रहा है, जिसमें जहाज लैंड करने से पहले ही वो फुटेज रिलीज कर दी जा रही है। उसमें दिखाया जा रहा है कि ये डिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि आप सिर्फ डिपोर्ट कर नहीं रहे हैं, आप एक देश को दिखाना चाहते हैं कि ये देखो ऐसे डिपोर्ट किया, या डिपोर्टीज को ये दिखाने की कोशिश की आओगे तो ऐसा हश्र होगा। मैसेजिंग की बात है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो और ये सब संकेत। डिप्लोमेसी में बहुत मायने रखती है, और खास तौर से जब प्रधानमंत्री वहां पर हो। सी दीज आर डिप्लोमेटिक नाइसिटीज रविंदर जी। बिल्कुल आप संकेत ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ है। मैं इससे पहले कवर करता रहा हूं। ये 1400 जब बंदे के जब आ रहे हैं, भारत आए हैं बाइडेन के टेन्योर में, लास्ट ईयर के टेन्योर में, तो होमलैंड सिक्योरिटी उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। गिनती के कुछ जर्नलिस्टों को उन्होंने इन्वॉल्व किया था, उनमें से मैं एक था। उसमें सवाल जवाब ये सारी डिटेल दे दी गई। देखिए, आप सही कह रहे हो कि जब वो लोग आए, अमृतसर में 3 प्लेन आए, लेकिन ना हमें पता लग पाया, उनके आने के 3 दिन बाद पता लग पाया। वहां अमेरिकन जो जो सरकारी ट्विटर हैंडल्स हैं, सोशल हैंडल्स हैं, वहां पे भी कोई जानकारी नहीं दी गई। अब ये जानकारी सिर्फ भारत के कंटेक्स्ट में नहीं दी जा रही, बाकी मुल्कों के भी बंदे पकड़ के उसमें दिखाई जा रही है। आपकी बात सही है। ट्रंप प्रशासन एक मैसेज कन्वे करना चाहता है इलीगल इमिग्रेंट्स को कि अगर यहाँ पे आए तो ये हश्र होगा। ये उनकी एक प्रिवेंटिव मेजर समझ लीजिए, वो इस तरह से कर रहे हैं। बिल्कुल, ये उनका एक मैसेज है। अपनी मागा क्राउड जो है उसको भी उसका भी तुष्टिकरण, जो अवैध रूप से वहां गए हैं उनको भी एक संदेश,
जिन देशों में वापस भेजा जा रहा है उनको भी एक संदेश। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड, फर्ज कीजिए ये मान ले कि ट्रंप भी राजनीति कर रहे हैं, राजनेता और करता क्या है, ट्रंप भी राजनीति कर रहे हैं, भारत केंद्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो इस पर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात के जो सबसे ज्यादा डिपोर्टीज थे पहले लॉट में 33 लोग गुजरात के थे, पंजाब के इतनी संख्या में नहीं थे। इस बार भी गुजरात की संख्या काफी हाई है। उसमें गुजरात के लोग दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से गायब हो गए, वो गायब हो गए, लेकिन पंजाब वालों के इंटरव्यू चल रहे हैं और तमाम सारी चीजें हो रही हैं। इसके पॉलिटिकल इंपैक्ट इन पंजाब वो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ये सारी बातें इमोशनली प्ले आउट करेंगी। संकेत, पॉलिटिकल इम्पैक्ट कहां से पता लगेगा? जब इलेक्शंस होंगे तभी मालूम होगा। और तो कोई तरीका नहीं है पॉलिटिकल इम्पैक्ट का। सड़कों पे कोई प्रोटेस्ट हो, कोई जो इनके ऑपोजिशन वाली पार्टी हो वो बहुत स्ट्रांग हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के लिए एक ये अभी टाइम बाइंग का एक समय भी है। बीजेपी यहाँ पे धरातल पे कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है। अकाली दल बुरी तरीके से बिखरा हुआ है। कांग्रेस के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को पूरे ढंग से इकट्ठे होके उसको काउंटर कर पाए। कल रवनीत बिट्टू आते हैं, वो जहाज में उतरते हैं, वो भी अपना क्या फोटो ऑप्स करके निकल जाते हैं। यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट है ओजला साहब, वो भी आते हैं। ये सब लोग वो आ रहे हैं, लेकिन वो इतनी पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है दिखना चाहिए वो अभी दिखेगा नहीं। वो 2027 के इलेक्शंस में ही दिखेगा। अभी अभी उसमें समय है। ये जरूर है कि एक एक कई सालों से केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब में एक हेट जनरेट की जाती है, जेन्युइनली और या जानबूझ के समझ लीजिए या सही ढंग से समझ लीजिए। वो इश्यूज अलग से हैं, उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन उसको उसको कैरी किया जाता है कि जी केंद्र जो है वो पंजाब के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो या किसी का हो। वो केंद्र के खिलाफ एक एंटी टाइड जो चलती होती है ना, वो चल रही है। उसमें उन्होंने अब इल्जाम तो लगा दिया है कि आपको सिर्फ पंजाब ही दिखता है, बाकी की स्टेट्स में क्यों नहीं उतारते हैं। इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है। आप देखिए कि एक जहाज आ चुका 5 फरवरी को, एक 15 फरवरी को, एक आज आ रहा है 16 तारीख को रात को। संकेत, आप और मैं जर्नलिज्म कर रहे हैं कई सालों से। ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ना होम अफेयर्स, ना लोकल अथॉरिटीज, ना एविएशन अथॉरिटीज, ना ही यूएस एम्बेसी, मतलब कोई भी हमें जानकारी मुहैया नहीं करवा रहा है कि कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, उनकी लिस्ट क्या है। सब लीक होके खबर आती है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है कुछ भी ढंग से। तो ये कहीं ना ये कोई एक गैप है सभी जगह पे। उस गैप को फुलफिल करने का भी कहीं पे कोई प्रयास नहीं हो रहा है। अगर गैप फुल हो जाए, हमें डिटेल मिल जाए, तो सर वो एक क्यासे लगने बंद हो जाते हैं, स्पेकुलेशन बंद हो जाती है। सच्चाई जो आपके सामने आती है वही है। आज हमें नहीं मालूम 119 आ रहे हैं कि 157 आ रहे हैं, उनमें से उनकी बाइफरकेशन क्या है वो भी नहीं मालूम। तो आप मत्थापच्ची मार के इकट्ठे गुट्ठे करके सोर्स के हिसाब से खबर चलाएंगे। तो एक तो सरकारें इस पे साफ साफ सामने नहीं आ रही। संकेत, अगर 104 बंदे तब आए, 116 कल आए, 119 116 अभी इस पे भी कंफ्यूजन है, 157 या 109 आ जाएंगे। क्या पंजाब सरकार ने कोई डाटा बैंक बनाया या इमिग्रेशन ने बनाया या किसी ने बनाया कि ये हमारे पास 300 बंदे आ गए हैं अब तक, तो इनमें से कौन से स्किल्ड हैं, कौन से नॉन स्किल्ड हैं, कल को इनको अगर कोई हेल्प करनी है तो इनको कहाँ कहाँ फिट कर सकते हैं। ये अभी मेरे पास जवाब नहीं है इसका, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर है। बिल्कुल। इनमें से अभी 2 बंदे खबर आ रही है कि वो मर्डर केस में वांटेड थे, तो डिपोर्टेड। उनकी वो गिरफ्तारी भी पटियाला हो गई पुलिस है ने शायद। उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो अब इस तरह के केसेस बहुत सारे सामने आएंगे। फिर तो लेकिन विपरीत जाता है ना इस बात का कि अगर राज्य की सरकार तुष्टीकरण कर रही होती इन लोगों की, तो फिर प्लेन से उतरते ही गिरफ्तार नहीं करती राज्य की पुलिस। ये भी एक तर्क दिया जा सकता है कि मतलब ऐसा है जो कि जेन्युइन बात है वो है।
ऐसा है कि इसमें ना ये सारे सवालों के जवाब पंजाब सरकार ने देने हैं। मेरे पास भी ऐसे सवाल हैं जिसका मैं जवाब ढूँढता हूँ। एक तरफ तो आप कहते हो कि ये लिस्ट हमारे पास पहले आ गई थी। हमने सभी लोगों के घर में पुलिस भेजकर फ्रिस्किंग कर ली। तो भाई उनको एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तार कर लेते, हमने क्लीयरेंस क्यों दी? आप उन्हें पटियाला भेज रहे हो, घर पहुँच गया, फिर आप उनको डिटेन कर रहे हो। ये इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, जबकि इससे पहले पंजाब पुलिस ने ये कहा था कि जितने भी लोग आ रहे हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको किसी को कुछ तंग नहीं करेंगे, उनको आने देंगे। अगर क्वेश्चनिंग की ज़रूरत पड़ी तो बाद में करते रहेंगे। तो आप क्लीयरेंस दो ही ना। आपके पास ये ऐसा नहीं है कि लिस्ट आज आ गई है। भारत सरकार ने इन लोगों की शिनाख्त की है। तभी अमेरिका ने इन लोगों को यहाँ पे भेजा है। और शनाख्त ऐसे घर बैठे नहीं होती है। अगर एमईए के पास आया है, एमईए ने एमईएच को दिया है, एमएचए ने स्टेट को दिया है, तो स्टेट की पुलिस ने फर्दर इसको क्लियरेंस दी है, तभी जाके वो आए हैं। तो क्लियरेंस कैसे दे दी भाई? अगर दे दी तो आप बताओ कि इसमें 2 पीओ आ रहे हैं। इसका नहीं मतलब बता स्टेट रहे को, हैं। आपके हिसाब से ये जो प्रशासनिक कार्रवाई है, इसमें स्टेट को पहले से पता था कि विमान अमृतसर में ही उतरेगा। तो ये कहना कि अमृतसर क्यों देख रहे हो, हर बार पंजाब में क्यों उतार रहे हो, तो स्टेट ने शिनाख्त की है। शनाख्त की है और आज भी रात को आ रहा है, उन्हें मालूम है इतने बजे आ रहा है। उसके लिए इंतजाम कर रखे हैं सारे। और ये नहीं है कि इन्हें आज ही मालूम पड़ा है, ये 4 दिन पहले बताया कि आ रहा है। जब 5 फरवरी को जहाज आता है, 3 दिन बाद बता दिया जाता है कि 2 जहाज आपको 15-16 तारीख को आ रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। अब अचानक मेरा से आप थोड़ी जाग जाओगे कि इसका रविंदर रूट जी, चेंज कर दो। अब मेरा सवाल ये है, एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बारे में आपने अपने पहले जवाब में उसकी तरफ इशारा भी किया था, और वो है जो इकोसिस्टम है, जो नेक्सस है, जो इन लोगों को गैर कानूनी ढंग से भेजता है। मतलब आप लीगली जाने की कोशिश करेंगे अगर अमेरिका, तो इतना पैसा नहीं लगेगा जितना सुनने में आता है ये इलीगल रूट से। 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख लोगों के खेत बिक रहे हैं, सब कुछ बिक रहा है, और वो इतना रिस्क ले करके जाने को तैयार भी हैं। तो कोई है जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल माफिया चला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस बारे में जिक्र भी किया कि इस इकोसिस्टम को टारगेट करना जरूरी है। मेरा आपसे ये कहना है कि और यहाँ पर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट पर यह सवाल है। केंद्र सरकार, क्योंकि आपकी नाक के नीचे हुआ 10 साल से आपकी सरकार है। गुजरात से लोग जा रहे हैं, गुजरात में न जाने कितने दशकों से बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में आप देख लीजिए, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार। पंजाब, यहाँ पर आप बेसिकली ऑपोजिशन रूल गवर्नमेंट्स हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर पॉलिटिकल एंटिटी से क्वेश्चन करने वाला सवाल है कि आप सही आप कहते हैं। रिस्पेक्टिवली अपने स्टेट्स में क्या कर रहे हैं कि लोग इतने मोटिवेटेड हैं कि वो 10 गुना ज्यादा पैसा दे करके गैर कानूनी तरीके से किसी और देश में जाना चाहते हैं। संकेत, आप इन परिवारों के पास मिलने के लिए जाएंगे तो आपको वाकई लगेगा कि ये बहुत बुरी तरह से विक्टिम बन गए हैं। मैं अभी एक मदर से मिला जिनका लड़का डिपोर्ट होके आया है। तो उसका कहना ये था कि उसका पति ड्रग एडिक्ट हो गया था और वो डरती थी। बॉर्डर पे रहते हैं, तो वो डरती थी उसका बेटा कहीं ड्रग एडिक्ट दोबारा वो ना हो जाए। तो इस डर से उसको यहाँ से बाहर भेजना चाहती थी। उसका रीजन ये था। हालांकि उन्होंने अपने पशु, खेत खलिहान वो सब बेच-बाच के पैसा इकट्ठा करके 60 लाख रुपया और उसको बाहर भेजा और वो आ गया। दैट इज़ अनदर स्टोरी। लेकिन जो आप राजनीतिक लोगों की बात करते हैं, किसी एक पॉलिटिकल लीडर को या पॉलिटिकल पार्टी को अलेज करना ठीक नहीं रहेगा। ये संकेत एक एक कॉटरी होती है, एक नेक्सस होता है जो पावरफुल लोग जो भी ताकत में आते हैं उसके आसपास वो घूमती है, वो काम करवाती है। आज 24 साल हो गए हैं मुझे जर्नलिज्म में। कितनी सरकारें मैंने पंजाब की भी देखी हैं। हर सरकार का एक मुद्दा रहा है, पंजाब में ड्रग इश्यू खत्म कर देंगे। वो वैसे के वैसा नहीं, उससे आगे बढ़ जाता है। तो वो एक कॉटरी अलग से काम कर रही है। हो सकता है वो राजनेता काम करना चाहता हो, वो कर रहा हो, लेकिन नेक्सस अपनी जगह पे काम कर रहा है। इसी तरह ये नेक्सस है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को ये उनके सामने कहा कि मैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए मिलके काम करना चाहिए। इसको इंटरनेशनल फोरम के एजेंडास पे लाना चाहिए।
चाहे वो क्वाड है, चाहे वो आसियान है, चाहे वो कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे एजेंडे पे लाके इस पे क्यों नहीं काम हो, इस पे भी हो और इस नेक्सस को तोड़ा जाए। और बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं, मल्टीपल रिफॉर्म्स हो सकते हैं। अगर मिडिल ईस्ट जो है वो लिस्ट निकालता है कि मुझे इतने स्किल्ड वर्कर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, अमेरिका भी कर सकता है, उसको भी तो चाहिए, क्यों वो भी थोड़ा रिफॉर्म्स ला सकता है। तो इस तरह के कई चीजें आ जाए तो उससे कुछ फर्क पड़ सकता है। अलॉन्ग विद दैट अवेयरनेस करनी बहुत जरूरी है। और जो नेक्सस जो गलत काम कर रहे हैं वो अपना करते रहेंगे, उनको पकड़ने का काम पुलिस करती रहे, हाइड एंड सीक चलती रहेगी, पर जरूरी है कि उनको अवेयर करें, अपने लोगों को अवेयर करें। दे शुड प्राउड ऑफ देयर स्टेट, देयर कंट्री, प्रोवाइडेड वो सब कुछ मिले यहाँ पे। करेक्ट। रविंदर सिंह रॉबिन जी, एज यूजुअल ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।